आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लसफ़े व उलूम, दर्स पंजुम फ़लसफ़े व उलूम। हमारा दर्स शुरू हो रहा है फ़लसफ़े के सिलसिले में। जैसा कि मैंने पहले अभी अर्ज़ किया आपकी खिदमत में क्लास शुरू होने से पहले कि वक्त कम है, कुछ बहूस फ़लसफ़े की असली भी मैं चाहता हूँ जाए, लिहाजा जो मुक़द्दमाती बहूस चल रही हैं उसको ज़रा सा तेज़ ले चलना पड़ेगा। इस सिलसिले में अगर कुछ मतालिब आपके लिए तशना रह जाएं तो परेशान न होइएगा। ये असल में जो है बहस है वो मुक़द्दमाती बहस है जो फ़लसफ़े की बहूस को समझने में मददगार साबित होती है। फ़लसफ़े की असली बहस नहीं है। आवाज़ नहीं आ रही है? ठीक है, सही है। तो ज़रा सा आप फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, रिज्वाइन कर लीजिएगा। हो तो फ़लसफ़े व उलूम, अब यहाँ पर जो है फ़लसफ़े और उलूम की आपस में बातें करना चाहते हैं कि फ़लसफ़े का दूसरे उलूम से क्या राबिता है, इल्म कीमिया से क्या राबिता है, इल्म उसूल से क्या राबिता है, इल्म मंतिक़ से क्या राबिता है, इल्म फ़िज़िक्स से क्या राबिता है। फ़लसफ़े के दूसरे उलूम से जो इर्तिबात है उसको पेश कर रहे हैं। और लुब व लुबाब सारी गुफ्तगू का बस ये है कि फ़लसफ़ा और दीगर उलूम ये आपस में कनेक्टेड हैं। सारे उलूम को तकरीबन फ़लसफ़े की ज़रूरत पड़ती है। बहुत से मवारिद में, बहुत सी चीज़ों में, स्पेशली कई एक उलूम ऐसे हैं जिनको अपने मौज़ूआत को ही साबित करने के लिए फ़लसफ़े की ज़रूरत पड़ती है। और फ़लसफ़े को भी कहीं कहीं दूसरे उलूम से इस्तिफ़ादा करना पड़ता है अपनी अक़ली दलील को साबित करने के लिए। बस यही है लुब व लुबाब सारे दर्स का। फरमाते हैं इर्तिबात उलूम ब एक दीगर। फरमा रहे हैं कि हमने गुज़िश्ता दर्स में बयान किया है कि रविश तहक़ीक़ मसाइल फ़लसफ़ी जो है वो रविश तहक़ीक़ उलूम तजरबी से ज़रा सा मुख्तलिफ़ है। जो उलूम तजरबी में तहक़ीक़ की रविश है वो अलग है, उसमें हिस्स और तजर्बे से कोई चीज़ साबित की जाती है। और फ़लसफ़ी जो रविश तहक़ीक़ है वो अलग है, उसमें इस्तिदलालत अक़ली और क़ियास से सरोकार होता है। ये हम बता चुके हैं। पेज नंबर 65, जब 5वां दर्स बता दिया, मेरे ख्याल से आपने सुना नहीं होगा, दर्स नंबर 5 जब बता दिया, हेडिंग पढ़ दी फ़लसफ़े व उलूम, तो पेज नंबर तो खुद ही समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 65 है। खूब, तो फरमा रहे हैं ये हम बता चुके हैं कि फ़लसफ़े की रविश दूसरे उलूम तजरबी की रविश से अलग है। और फ़लसफ़े के जो मसाइल हैं उनकी माहियत और उनकी असलियत और हकीकत इस तरीके से है कि वो रविश ताक़ुली के तलबगार हैं। और फ़लसफ़ा इस जहत से उलूम नक़ली और तजुर्बी से ज़रा सा मुख्तलिफ़ इल्म है। अब इन मातालिब को सुनने के बाद कि फ़लसफ़ा रविश अक़ली से सरोकार रखता है, रविश तजरबी और नकली वगैरह से इसको सरोकार नहीं है। हो सकता है इस्तिश्माम हो, यानी कोई ये सूंघे, ये महसूस करे, ये बू करे, या समझे, किसी के ये बात जहन में आए कि फ़लसफ़ा और दूसरे उलूम में जो है के दरमियान एक आहनी दीवार खड़ी हुई है। फ़लसफ़ा उधर नहीं जा सकता, वो उलूम इधर नहीं आ सकते, लड़ाई है दोनों में। ठीक है, ख़ानदानी झगड़ा है। हो सकता है कोई ये सोचे। और ये उलूम जो है वो आपस में एक दूसरे के लिए मुअस्सिर नहीं है, कोई रब्त नहीं है फ़लसफ़े का दूसरे उलूम से जिनकी रविश अक़ली नहीं है, और दूसरे उलूम का फ़लसफ़े से कोई रब्त व ज़ब्त नहीं है। हो सकता है कोई ये सोचे कि दोनों में ख़ानदानी झगड़ा चला रहा है, बीच में एक बड़ी सी सख्त सी दीवार उठी हुई है ना। समझ में आ गई बात मैं जो कह रहा हूँ? तो इसको, इस शुबहे को दूर कर रहे हैं और फरमाते हैं कि उलूम बेमानाए मजमूए क़ज़ाया और मसाइल मुतनासिब। एक इल्म जो है, एक सब्जेक्ट जो है, वो अपने तमाम क़ज़ाया को समेटे होता है। मसलन इल्म अदब है, इल्म नहव है, तो उसमें कलमे और कलाम से मुतालिक जितने क़ज़ाया हैं, कलमा मोरब है कि मबनी है ना, क्या नाम है, ये मुब्तदा है कि ख़बर है, मरफ़ू है कि मंसूब है कि मजरूर है, सारे क़ज़ाया, इन सारे क़ज़ाया के मजमूए को इल्म नहव कहते हैं। तो उलूम ऐसे हर इल्म का एक वो होता है, कुछ मसाइल होते हैं, उन मसाइल के मजमूए को इल्म कहते हैं। इल्म मंतिक़, इल्म तिब, इल्म फ़िक़्ह,
इल्म नहव, इल्म सर्फ वगैरह। तो वो जो उलूम हैं जो मजमूए क़ज़ाया की हैसियत रखते हैं, अगरचे अपने कुछ मेयारात की बुनियाद पर, जैसे मौज़ूआत, अहदाफ, रविश तहक़ीक़, एक इन मेयारात की बुनियाद पर एक दूसरे से जुदा होते हैं। इल्म नहव का हदफ है सही बोलना, ठीक है, ख़ता लफ्ज़ी से महफूज रखना। इल्म मंतिक़ का हदफ है, मकसद है, गरज है सही फ़िक्र करना, ख़ता फ़िक्री से महफूज रखना। तो ये उलूम अगरचे आपस में हदफ के लिहाज से, इस तरह के मेयारात के लिहाज से एक दूसरे से जुदा तो होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये उलूम आपस में एक दूसरे से कुछ चीज़ों में इर्तिबात भी रखते हैं। ऐसा नहीं कि झगड़ा है कि एक दूसरे के आ जा नहीं सकते, एक दूसरे से आदाब सलाम नहीं कर सकते, एक दूसरे से मिल नहीं सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे पड़ोसी के मकान और वहाँ की गरज व गायत, वहाँ के हालात अलग हैं, हमारे अलग हैं, मगर ये थोड़ी ना है कि दीवार बटी हुई है तो पड़ोसी जो है वो कभी हमारी मदद नहीं कर सकता, हम पड़ोसी की मदद नहीं कर सकते। ये नहीं है। ये उलूम आपस में अगरचे इनकी चार दीवारी है, ये मसाइल जो हैं वो इस इल्म के दायरे में आते हैं, वो मसाइल उस इल्म के दायरे में आते हैं, वो मसाइल उस इल्म के दायरे में आते हैं। मकान सबके अलग अलग हैं, मगर ऐसा नहीं कि इनमें आपस में झगड़ा है, एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, एक दूसरे से बिल्कुल राबता इनका मुनक़ता, ऐसा नहीं है इन उलूम का। बल्कि काफ़ी हद तक ये उलूम जो हैं, इस उलूम के मसाइल जो हैं वो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि जो आप यहाँ देख सकते हैं, आखिरी लाइन है सफ़े की, सफ़ा नंबर 65 की, फरमाते हैं बेहतरीन नमूना बहरेगिरी इल्मी अज़ एक इल्म दीगर रा दर इस्तिफ़ादा नजूम व फ़िज़िक अज़ रियाज़ियात में तबानदीद। आप में से जिन लोगों ने रियाज़ियात या इल्म नजूम वगैरह थोड़ा सा पढ़ा होगा, इनमें फ़िज़िक्स पढ़ा होगा स्कूलों में, वो इस बात को समझ सकते हैं आसानी से कि इसकी बेहतरीन मिसाल देखी जा सकती है इस चीज़ में कि इल्म नजूम और इल्म फ़िज़िक्स में इस्तिफ़ादा, इल्म नजूम और इल्म फ़िज़िक्स में इस्तिफ़ादा किया जाता है रियाज़ियात से। अच्छा, ये PDF में पेज नंबर 5 नहीं गया अब तक, तो ये आज की अब इस टाइम क्लास के बीच में आप लोगों ने क्यों बताया? मैंने कह दिया था कल के या परसों के दर्स में भी कि दर्स ख़त्म होने से एक दो जलसा पहले आप लोग बता दिया कीजिए। मंतिक में भी बोला था मैंने, कोई बताएगा मुझे कि क्या चक्कर है? दो तरह की बात आ रही है सामने, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। किस पेज नंबर तक PDF गई आप लोगों तक? पूरे कज़ियों को रोशन करें। अगर किसी के पास PDF नहीं है, पेज नंबर 66 से है, 65 नहीं है आपके पास, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? हाँ, क्या बता रही थी? क्या बताया आपने? भाई अगर पेज नंबर 66 है तो पेज नंबर 55 भी तो 65 भी तो होगा। खूब, चलिए अब बाद में देखा जाएगा कितना आपको भेजा गया, क्या भेजा गया। अभी फ़िलहाल इस पेज की मैं फ़ोटो खींच के आपको ग्रुप में भी भेज रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग देख लिए।
एक मिनट ठहरिएगा। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उन लोगों से बहुत माजरत। ये हमारे एक क्लास के तुल्लाब ने ज़रा सा बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया। क्लास के बीच में बताया जा रहा है कि PDF नहीं पहुंची है। आप ये बताइए कि पेज नंबर 66 से है तो मैं सिर्फ 65 भेजूं, और अगर नहीं है बिल्कुल तो पूरा दर्स भेजूँ आज वाला। ताज्जुब की बात है, आप लोग इतने पढ़े लिखे होकर के आप लोगों को समझ में नहीं आया कि 20 में से कहाँ से दर्स शुरू हो सकता है। पेज नंबर 66 था तो आपको बताना चाहिए था पेज नंबर दर्स की इब्तिदा नहीं है। आपको पहले देखना चाहिए ना, मुतवज्जे करना चाहिए ना। हम 3-3 4-4 PDF भेज रहे हैं, हमें क्या पता कि कहाँ तक भेजा है, कैसे भेजा है। आप लोगों को समझ नहीं आया कि ये पेज नंबर 66 कौन से लेक्चर का होगा, कौन से दर्स का होगा। जब 10 नंबर 4 ख़त्म हो गया, अभी आज 10 के शुरू होते वक्त भी आपसे सारी बात हो गई, 10 नंबर 4 ख़त्म हो गया, आप लोगों ने खुद का 10 नंबर 5 शुरू होगा, तो बताना चाहिए था ना कि क्लास शुरू। बीच में जो है क्या होता है ना, जो रिकॉर्डिंग सुनेगा बाद में उसको डिस्टर्ब होगा ना, फिर वो नतीजा क्या होगा कि फिर छोड़ देगा सुनना। आप सुनिएगा कल तो आप खुद आपको बोरियत होगी कि ये क्या सारी बातें हो रही क्लास के बीच में। मुझे ताज्जुब हुआ आप लोगों की बात पर। अब इसमें जा भी नहीं रहा है, पता नहीं कैसे ये कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, पेज जा ही नहीं रहा है, पेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ से। अब चलिए, टाइम नहीं है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है लाइव, तो अब मुनासिब नहीं है। मैंने जो बता दिया उसको दिमाग में रखिए, बाद में PDF इसका पेज भेज देंगे फ़ोटो को, तो आप लोग इसमें मिला लीजिएगा। तो खुलासा बस यही था। लेकिन आइंदा इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिए, जब आपके पास किताब नहीं है और इससे जा रही है, अगर आप लोगों ने प्रिंट निकलवाया होता, जिसकी बार बार मैं ताकीद करता हूँ, तो आज ये नौबत नहीं आती। प्रिंट निकालते वक्त आपके सामने जब प्रिंट आता तो आपको खुद ही समझ में आ जाता, इसका मतलब आप लोगों ने प्रिंट नहीं निकलवाया है किताब की। इतना बुखल अच्छा नहीं होता पढ़ाई में। आज मुझे मजबूरन ये जुमला इस्तेमाल करना पड़ रहा, कंजूसी वाला। मैंने आप लोगों तक यहाँ तक पैगाम भिजवाया था मदरसे से कि जिसके पास पैसे नहीं हो हम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे किताब का 100 रुपये 200 रुपये क्या होता है। लेकिन आप लोगों ने अभी तक प्रिंट नहीं निकलवाया, ये मेरी नाराज़गी का सबब है। बेबख्शीश से काम नहीं बनेगा। 1 साल से बात कही जा रही है कि बग़ैर किताब के नहीं पढ़िए, किताब पे लिखिए। जो उस्ताद जैसा होता है वैसा अपने तालीम को रविश सिखाना जाता है। मैंने आप लोगों को किताब खोल के दिखाई, किताब में सामने रख के दिखाया है, स्क्रीन पे ले करके कि मैं लिखता हूँ किताबों पर। आज पढ़ाता हूँ तब भी लिखता हूँ, जब पढ़ता हूँ तब भी लिखता था। और आप लोग जब आँख बंद करके ऐसा, फिर उम्मीद आपको रहेगी सबको 100 नंबर मिले। 5 नंबर किसी कट जाता है तो 25 मैसेज मेरे पास आते हैं। कभी गौर कीजिए पूरे साल आप लोगों ने क्या किया है, उस्ताद की बात कितनी सुनी आप लोगों ने। और अगर किसी सवाल में नंबर कट गया तो आपको लगता है कि ये नंबर, अगर इंसाफ से नंबर दिया जाए तो 50-60 नंबर ज़्यादा ना जाए। 80-90 नंबर मिलता है, 95 नंबर मिला तो आप लोगों को नाराज़गी हो जाती है। किसी को मैसेज आता है कि मेरा 5 नंबर कम क्यों हो गया। कम टाइम है, आज दोबारा मीटिंग ID शुरू कराई, फिर वही बीच में वक्त चला गया। खूब, चलिए, जिसको पढ़ना उसको ध्यान देना चाहिए। पीश मुताले बार बार चीखते हैं, इसलिए तो चीखते हैं। दर्स के शुरू में इतनी बातें की, 15 मिनट उसमें लगा ढूंढने में कि हमने कहाँ तक पढ़ा है। वो तय हुआ कि 10 नंबर 5 होगा, तब भी आप लोगों ने किसी ने नहीं बताया कि 10 नंबर 5 नहीं है हमारे पास, भेज दीजिए। तो 100 फ़ोटो भेज देते। आपको पता है ये सब चीज़ें अब इंटरनेट पे भी जाती हैं, तो अच्छा नहीं इतनी बातें सारी होना। और अब आइए, तो खैर खुलासा हम ये बता रहे थे कि उलूम फ़िज़िक्स और उलूम नुजूम वगैरह में इल्म रियाज़ियात से काम लिया जाता है। या मंतिक और फ़लसफ़े का राब्ता देख लीजिए कि कैसे फ़लसफ़े और मंतिक से
एक दूसरे उलूम को मदद होती है। अब सफ़ा नंबर 66 की एक लाइन सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ। सफ़ा नंबर 66 का दूसरा पैराग्राफ जो शुरू हो रहा है उसमें लिखा हुआ है, उलूम तबीब व उलूम फ़लसफ़ी हम कमाबिश इर्तिबात ब एक दीगर दारन। जो उलूम फ़लसफ़ी और उलूम तबी हैं वो उलूम भी आपस में एक दूसरे के साथ इर्तिबात रखते हैं। अब सफ़ा नंबर 67 पे हम आ रहे हैं। सफ़ा नंबर 67 पे एक हेडिंग पड़ी हुई है। अगर आप लोगों में से किसी पास किताब नहीं है तो बाद में ये ऑडियो में भेज दूंगा, इससे सुन के मिला लीजिएगा। लेकिन वो जाहिर सी बात है, वो हम जित मेहनत से पढ़ाते हैं वो उसका हक़ नहीं अदा हो पाएगा सुनने में। क्लास की बात और होती है। इर्तिबात फ़लसफ़े व साइर उलूम, फ़लसफ़ा का दूसरे उलूम के साथ इर्तिबात। कह रहे हैं कि हमने देख लिया पहले ही दीदीम, हमने पहले ही देख लिया है, बात समझ ली है कि उलूम फ़लसफ़ी जो हैं वो कुल्ली तौर पर दीगर उलूम से दीदीम के उलूम फ़लसफ़ी बतौर कुल्ली बसायर उलूम व नीज़ ब एक दीगर इर्तिबाती दारंद। जो फ़लसफ़ी उलूम हैं, अक़लानी उलूम हैं, दो तरह के का इल्म फ़लसफ़ा बताया था। एक फ़लसफ़ा ख़ास जिसे मेटाफिज़िक्स कहते हैं, मावराउ तबीयत कहते हैं, इलाहियात का इल्म, उसे फ़लसफ़ा ख़ास कहा गया था। और एक फ़लसफ़ा आम था, वो क्या है, वो सारे उलूम जो अक़ली उलूम होते हैं। सब बातें गुज़र चुकी हैं, आपने मुबाहिसा चूँकि नहीं किया इसलिए आपके जहन में नहीं बैठा होगा। तो अगर मुबाहिसा किया होता आप लोगों ने तो आपको पता होता, याद होता कि दो तरह के फ़लसफ़े का जिक्र किया था गया है, एक फ़लसफ़ा ख़ास, एक फ़लसफ़ा आम। तो इनमें आपस में इर्तिबात होता है। अब हमको ये देखना है कि दूसरे जो उलूम हैं उनके साथ फ़लसफ़ा ख़ास का क्या इर्तिबात है, दूसरे उलूम से फ़लसफ़ा ख़ास का क्या राबता है। तो अगले पैराग्राफ में फरमाते हैं कि इसके बावजूद कि ये सारे उलूम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन कुछ मबानी में, कुछ उसूल में एक दूसरे के मुआविन भी हैं। वली दरअैन हाल कुमकहाई बे उलूम दीगर में कुनंत, कुमक इन मदद, दूसरे उलूम को कुमक और मदद करते हैं। उलूम अगरचे एक दूसरे से मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ होने के बावजूद अमल करते हैं। खूब, उसके बाद हेडिंग है कुमकहाय फ़लसफ़े बे उलूम। अब जब दोनों उलूम एक दूसरे को कुमक करते हैं, मदद करते हैं, अगर मेरी आवाज़ कहीं रुक जाए तो आप में से कोई बोल के बता देगा या लिख के बता देगा, क्योंकि यहाँ मैसेज बार बार एयरपोर्ट में आ रहा है हमारे कि ये बैटरी ख़त्म हो रही है इसकी, क्योंकि पिछले दर्स से जो पहली आईडी बनी थी उस वक्त से हम इसको लगाए हुए हैं कान में और ये ज़्यादा देर नहीं चलता है। और कुमकहाय फ़लसफ़े व उलूम, अब यहाँ पर फरमा रहे हैं कि फ़लसफ़े की मदद दूसरे उलूम को, क्या आप लोगों की आपस में क्या बातें हो रही हैं उसको भी ज़रा सा देख लें। नहीं, हम मीटिंग आईडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने उसकी बात कर रहे हैं। ये जो एयरपोर्ट लगाए हुए हैं कान में, इसका मैसेज आ रहा है बार बार कि इसकी बैटरी जा रही है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप लोग बता दीजिएगा आवाज़ ना पहुँचे तो। अभी तो आवाज़ पहुँच रही है ना। तो कुमक अब ये बताया कि फ़लसफ़ा दूसरे उलूम से इर्तिबात में है, तो अब दो हेडिंगें बना रहे हैं। एक हेडिंग में ये बता रहे हैं कि फ़लसफ़ा दूसरे उलूम की मदद करता है, एक हेडिंग में ये बता रहे हैं कि दूसरे उलूम से फ़लसफ़ा जो है वो अपने मसाइल को बयान करने में मदद लेता है। तो पहली हेडिंग डाली है कुमकहाय फ़लसफ़े व उलूम, फ़लसफ़े की मदद, कुमक की जमा कुमकहा यानी मदद, हेल्प, सपोर्ट्स, फ़लसफ़े की मदद दूसरे उलूम को। कह रहे हैं सबसे पहली जो फ़लसफ़े की मदद होती है दूसरे उलूम में
कि दूसरे उलूम के बहुत से उलूम के मौज़ूआत साबित होते हैं फ़लसफ़े की मदद से। असले मौजू साबित हो जाए, सब्जेक्ट साबित हो जाए, टॉपिक साबित हो जाए, उसके बाद फिर उन उलूम में जो है वो बहस की जाएगी उस मौजू पर। तो मौजू के साबित होने के बाद, मौजू के समझ लेने के बाद मौजू के मसाइल पर गुफ्तगू होती है, लेकिन ख़ुद मौजू जो है वो समझ में आता है फ़लसफ़े से। और ये बात बताई जा चुकी है, अलिफ में कह रहे हैं, सफ़ा नंबर 67 के आखिरी पैराग्राफ में अलिफ, इस्बात मौज़ूआत उलूम, उलूम के मौज़ूआत का इस्बात फ़लसफ़े से होता है। कहते हैं कि हर इल्म एक मौजू रखता है और ये मौजू हो सकता है बदही ना हो, तो मोहताज हो इस बात किए जाने का। और इस बात मौजू हो सकता है उस इल्म के मसाइल में गुंजाइश ना पाए, न गुंजद, उसके लिए अलग से दलीलें कायम करने की ज़रूरत पड़े। तो जब अलग से दलीलें कायम करने के लिए असले मौजू के लिए गुफ्तगू ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो दलीलें कहाँ से कायम होंगी? अक्ल से कायम होंगी। हाँ, ज़रा फ़ोन आ गया था, मैंने भी काटा उसको। तो ज़रूरत क्या पड़ेगी? अक्ली दलीलों की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके लिए जब इल्म के मौजू को साबित करने के लिए हमें ज़रूरत है उस मौजू में वारिद होने से पहले मौजू के इस बात के लिए इस्तिदलाल की ज़रूरत है। तो ये इस्तिदलाल कहाँ से होगा? ये इस्तिदलाल रविश अक्ली से होगा, यानी फ़लसफ़े से होगा। ऐसे मवारिद में सिर्फ फ़लसफ़ा है जो किसी मौजू को साबित कर सकता है। दूसरे नंबर बताते हैं सफ़ा नंबर 68 में बे इस्बात कवायद कुल्ली। हर इल्म में कुछ कुल्ली कवानीन से इस्तिफ़ादा किया जाता है। मसलन इल्म उसूल को आप देख लिए, कई बार ऐसे मवारिद पेश आते हैं, और भी दीगर उलूम में। मसलन किसी चीज़ की, जैसे एक वो है बीमारी है, वायरस है, तो उस वायरस की इल्लत तलाश की जाती है कि ये बीमारी कहाँ से आई, और फिर उसके हिसाब से उसकी दवा दी जाती है। तो अगरचे ये इल्म तिब का मौजू है, मसला है, लेकिन उसमें तबीब ने क्या किया? इल्लत तलाश की। इल्लत तलाश करने के बाद दवा को सजेस्ट किया। ठीक है, तो ये दो चीज़ों के दरमियान इल्लियत और मालूलियत के कायदे को कहाँ से उसने हासिल किया? कोई बताएगा आप में से मुझे? हाँ, कानून इल्लियत व मालूलियत जो है वो फ़लसफ़े में है। ठीक है, या न्यूटन का जो वाक़या मशहूर है कि उसने जो है वो कानून जाज़िबा को कश्फ किया। सेब ऊपर फेंकता था, बार बार नीचे ज़मीन पे आ जाता था। जी, आपने न्यूटन का ये वाक़या तो सुना होगा, जब ऊपर फेंक रहा है ज़मीन नीचे आ जा रहा है। तो उसने इस कानून कशिश को, कानून जाज़िबा को वो किया कि ज़मीन के अंदर जो है वो क़ुव्वत जाज़िबा पाई जाती है, ग्रेविटी। जी बिल्कुल सही आपने फरमाया, जज़ाकल्लाह। तो इस ग्रेविटी के या जाज़िबे के कानून को जो न्यूटन ने कश्फ किया, वो कहाँ से कश्फ किया? इसी कानून इल्लियत की बुनियाद पर कश्फ किया। अगरचे उसका ताल्लुक दूसरे इल्म से है, मगर उस इल्म में मदद जिसने ली है, न्यूटन ने जिस इल्म से ली है, वो इल्म फ़लसफ़ा है। तो फ़लसफ़ा दूसरे, अगर ये कानून इल्लियत पहले से फ़लसफ़े में साबित ना हुआ होता ना, तो फिर वो कानून जाज़िबा को पेश नहीं कर पाता। तो फ़लसफ़ा दूसरे उलूम में मदद करता है। इसी तरीके से दूसरे उलूम भी मदद करते हैं फ़लसफ़े में। कुमखाए उलूम बे फ़लसफ़े, सफ़ा नंबर 59। दूसरे उलूम मदद करते हैं फ़लसफ़े को, तहरीर करते हैं मुहिम तरीन कुमखाए उलूम बे फ़लसफ़े, मुहिम, एक मिनट ठहरिएगा,
मैं इसको ज़रा सा रख लूँ, मुझे बार बार शक हो रहा है, दिमाग इधर ही जा रहा है कि एयरपोर्ट तो कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया, मेरी आवाज़ जा रही क्लियर। अभी आप लोग बताइएगा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? बिल्कुल, कुछ कम तो नहीं हुई आवाज़? हो तो अब देखिएगा, इसमें ये फरमाते हैं एक बात, कुमा खाए उलूम बे फ़लसफ़े, कह रहे हैं कि मुहिम तरीन कुमा खाए उलूम बे फ़लसफ़े बे दो सूरत अंजामी गिरत, दूसरे उलूम की फ़लसफ़े को जो मदद है वो दो तरीके से असली तौर पे अंजाम पाती है। अलिफ, इस्बात मुक़द्दमे बाज़ी अज़ बराहीन, बाज़ बुरहान और इस्तिदलाल के जो मुक़द्दमे होते हैं उसको साबित करने के लिए मदद ली जाती है दूसरे उलूम से। जैसा कि हमने पहले भी इशारा किया है, फ़लसफ़े के बाज़ मसाइल को साबित करने के लिए कुछ मुक़द्दमात तजरबी से इस्तिफ़ादा किया जाता है। तजरबी और हिस्सी मुक़द्दमात से, जो देखे गए हैं, जो नज़र आते हैं, जो हिस्स में हैं, उससे इस्तिफ़ादा किया जाता है। मिसाल के तौर पर तहरीर करते हैं, मिसले इनके अज़ अदम तहक़्क़ुक़ इदराक बावजूद शराइत मादियान, नतीजे गिरफ्तीम के इदराक सिर्फ़न पतीदे मादी नीस। कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ को दर्क करने और समझने के लिए, किसी चीज़ को दर्क करने और समझने के लिए उसके सारे शराइत मुहैया होते हैं, शराइत फराहम हैं, उसके बाद भी वो चीज़ दर्क नहीं हो पाती है। मादी शराइत पूरे मुहैया हैं, है ना, सारे मुकद्दमात, सारे शराइत मादी मुहैया हैं, फराहम है, फिर भी वो चीज़ दर्क नहीं हो पा रही है। तो इससे हम नतीजा ये निकालते हैं, फ़लसफ़ी नतीजा, कि इदराक जो है वो सिर्फ पदीदे मादी नहीं है, एक मादी चीज़ और अम्र नहीं है, बल्कि इदराक जो है उसका ताल्लुक जो है वो मेटाफिज़िक्स से भी है, मावराए तबीयत और मादे से, मावरा चीज़ों से भी है। अब आखिरी पैराग्राफ में कहना है, ज़मीनजा मी तवानीम बे तक़सीम वजूद बे मादी व मुजर्रद। अच्छा, फिर कुछ चीज़ें और बयान की हैं अगले पैराग्राफ में, मिसाल के तौर पर उसको छोड़ते हुए आखिरी लाइन पढ़ रहा हूँ। यहीं से हम इस नतीजे तक पहुँचते हैं कि चीज़ें दो हिस्से में तकसीम होती हैं, मादी और मुजर्रद। मादी और मुजर्रद दो हिस्से में चीज़ें तकसीम होती हैं फ़लसफ़े उला में। खूब, अब इंशाअल्लाह इसके आगे के मरहले को अगले दरस में जल्से बयान किया जाएगा। आज दर्स ख़त्म हो गया। जिन लोगों ने क्लास हमारी सुनी और बीच में ज़रा सा खलल वाक़ हुआ, तो लाभ को थोड़ा सा नसीहत भी करनी पड़ती है कभी कभी, और आप डिस्टर्ब हुए हों, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे हमारे दर्स को, उनसे माज़रत चाहूँगा। इल्तिमास दुआ, खुदा हाफ़िज़, फ़िअमानिल्लाह।